हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठंड की रात, ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी। मैं ऑफिस से थक हार कर घर जा रही थी। कार के शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर चली आ रही थी। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंची। रात के 11 बज चुके थे। शायद घर में सब लोग सो चुके थे। मैंने खुद ही उतरकर गेट खोला। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगी तभी मैंने देखा एक 10-11 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने सड़क पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुआ था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गई। मैंने महंगी स्वेटर पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रही थी। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने के बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गई। घर में सब लोग सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल दिल में आया। सोचा, मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, मेरे पास कंबल, चादर, रजाई सब है, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह उठी तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकली तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला मोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें लरजी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। इंसान से अगर इंसानियत चली जाए तो वो इंसान नहीं, राक्षस बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग राक्षस बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से इंसान बनने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर से इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।